वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, अगर आप भी एक BSNL यूज़र हो और आपके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है या फिर आपके भी बहुत सारी शिकायतें हैं BSNL से कि यार भैया BSNL में बिल्कुल अच्छा नेटवर्क नहीं आता है, BSNL में यहाँ पर नेटवर्क इशू काफ़ी ज़्यादा होता है, 3G नेटवर्क प्रॉपर कवरेज नहीं पकड़ता है या फिर 4G मेरे एरिया में अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं या फिर BSNL अच्छी सर्विस नहीं देती है आपको। तो जितनी भी आपकी शिकायत है यहाँ पर दूर होने वाली है, क्योंकि गाइस जो BSNL अब तक 17 साल तक लगातार जो घाटे में जा रही थी, जो लॉस में जा रही थी, वो फाइनली अब प्रॉफिट में जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बयान दिया है कि BSNL को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है जुलाई 2024 के बाद से, ठीक है। तो यहाँ पर जो BSNL है वो इतने टाइम तक 2007 से लेकर अब तक घाटे में क्यों थी, किस वजह से थी और अब प्रॉफिट हो गया है, तो यूजर्स को, जो उनके BSNL के यूजर्स हैं, उनको क्या फायदा होगा, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, BSNL भारत की गवर्नमेंट कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी है और अपने सेक्टर की एकमात्र कंपनी थी बहुत पहले, आज से 2000 का टाइम था जब से। तो गाइस अच्छी खासी सर्विसेज भी देती थी, 2G सर्विस पर बेस्ड थी ये, ठीक है। अब गवर्नमेंट कंपनी थी इसलिए लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की, 3G सर्विस लॉन्च करने की कोशिश नहीं की, ठीक है। फिर आई भारत के मार्केट में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया वगैरह, ये सारी, ठीक है। इन्होंने 3G नेटवर्क के साथ वापस एंट्री की, ठीक है। 3G नेटवर्क के साथ एंट्री की तो भैया 3G नेटवर्क में इंटरनेट काफ़ी अच्छा चलता था मुकाबले 2G नेटवर्क है, ठीक है। 2G में सिर्फ कॉलिंग होती थी, तो बहुत सारे कस्टमर क्या है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज की तरफ मूव करने लगे और उनके कस्टमर बेस में वृद्धि होने लगी, ठीक है, इससे बढ़ने लगे। तो इससे BSNL को कोई नुकसान नहीं था जब तक कि 4G नहीं आया था, ठीक है। फिर आया भैया जियो ने 4G लॉन्च कर दिया। तो 4G लॉन्च तो किया लेकिन फ्री भी कर दिया साथ में। तो भैया बहुत सारे लोग जो BSNL पे कॉलिंग के लिए टिके थे, BSNL ने अभी तक 3G भी लॉन्च नहीं किया था, उस टाइम पे जियो ने 4G लॉन्च कर दिया था। तो जो जो कस्टमर है, जो यूजर्स है, वो सिर्फ कॉलिंग के लिए यहाँ पर BSNL में टिके थे, वो भी जाने लग गए जियो 4G की तरफ, क्योंकि वहाँ पर एक तो फास्ट इंटरनेट दे रहा था जियो, उसके साथ कॉलिंग वगैरह भी फ्री दे रहा था, बिल्कुल अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहा था। तो भैया BSNL के कस्टमर डिक्रीज होने लग गए, मतलब बहुत ज़्यादा टूटने लग गए। और अब ये समस्या थी कि भैया BSNL को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था, ठीक है। 2007 में, लास्ट 2007 में BSNL को प्रॉफिट हुआ था, लास्ट प्रॉफिट। उसके बाद से अभी तक लॉस में जा रही है कंपनी। फिर भैया ये हुआ कि लगातार जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से अप होती गई और BSNL को घाटा होता गया, ठीक है। अब 2024 के जुलाई के टाइम पे जो जियो, एयरटेल और VI जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज है, इन्होंने अपने जो प्लान है वो काफ़ी महंगे कर दिए, ठीक है, हद से ज़्यादा महंगे कर दिए। तो जो यूज़र्स हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई, रिचार्ज कराना मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो ऐसे में BSNL काफ़ी सस्ते प्लान दे रही थी और इसकी वजह से जियो और एयरटेल वगैरह के कस्टमर है वो BSNL में आने लग गए वापस, ठीक है। धीरे धीरे BSNL को पता चला कि यार अपने यूजर्स अपने पास आ रहे हैं, तो यूजर्स को भी खुश किया जाए, यूजर्स के जो मुश्किल है, परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हमको भी अपनी जो सर्विसेज है वो काफ़ी अच्छी देनी चाहिए, अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए यूजर्स को, ठीक है, ताकि फिर से यूजर्स अगेन दोबारा टूटे ना, ठीक है। तो BSNL ने क्या किया, 3G सर्विस को अच्छे तरीके से रोल आउट करना शुरू कर दिया और 4G लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब 4G लॉन्च करने के बाद प्रॉब्लम ये थी कि 4G अचानक से लॉन्च किया था, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा टावर नहीं थे, ठीक है। अब फाइनली ये था कि BSNL को 1 लाख टावर चाहिए था, 1 लाख टावर पूरे पेन इंडिया में लगाएगी तब जाके 4G पूरी तरीके से रोल आउट हो पाएगा, ठीक है। तो BSNL ने 1 लाख टावर का लक्ष्य रखा। अभी तक देखा जाए 2024, अब 2025 चल रहा है, तो BSNL ने 75,000 टावर पूरे पेन इंडिया में लगा चुकी है, ठीक है। अब भैया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये फाइनली बयान दे दिया है कि जो BSNL है वो जो अब तक घाटे में चल रही थी, अब प्रॉफिट में आ गई है फाइनली। अब BSNL को यहाँ पर नुकसान नहीं हो रहा है, तो BSNL जो अपने ग्राहक है, अपने कस्टमर, अपने यूजर्स है, उनको अच्छी सर्विसेज देने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि अब प्रॉफिट में है। BSNL के बहुत सारे जो कस्टमर केयर के ऑफिस है, उनकी मरम्मत काफ़ी टाइम से नहीं हुई है, उनके वर्कर्स को काफ़ी टाइम से सैलरी नहीं मिली है, तो ये सब अब पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। आपका जो नेटवर्क इशू चल रहा है, बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू पूरे पेन इंडिया में आपको देखने को मिलेगा 4G सर्विसेज में, जहाँ यहाँ पर
अगर कहीं पर 4G सर्विस नहीं आई है तो वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। कंपनी को गाइस 272 करोड़ का यहाँ पर फायदा हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, ये तो चलो कंपनी को फायदा हो गया। इससे आपको फायदा क्या होगा? इससे गाइस हमको सर्विसेज काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। अब कंपनी अपने यूजर्स के लिए काम कर रही है, तो भैया जियो को कड़ी टक्कर देने वाली है ये कंपनी। ठीक है, ठीक है। अब गाइस ये बात ये आती है कि 4G तो पूरे पैन इंडिया में रोल आउट हो जाएगा, हमको जो नेटवर्क इशू देखने को मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। उसके बाद जो 5G लॉन्च होगा तो ये कितने टाइम में होगा? क्योंकि जो BSNL 4G को लॉन्च होने के बाद से पूरे पैन इंडिया में रोल आउट करने में BSNL को 2.5 से 3 साल लग गए। तो भैया BSNL का ये 5G है, ये कब तक पूरे पैन इंडिया में हमको देखने को मिलेगा? ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आपको जून 2025 में BSNL का 5G लॉन्च होगा और दिसंबर के एंड 2025 तक पूरे पैन इंडिया में BSNL 5G रोल आउट कर देगी। वो कैसे होगा? अचानक 6 महीने में कैसे लॉन्च कर देगी? तो गाइस जो BSNL है उसने नॉन स्टैंड अलोन टेक्निक का यूज़ किया है यहाँ पर। इसमें क्या होता है, BSNL एक ही टावर पर 2 नेटवर्क को प्रोवाइड करवाएगी। एयरटेल और VI वगैरह ने जो किया वही BSNL करने वाली है। वो क्या करेगी, BSNL का जो 4G टावर है उस पर ही 5G की एक लेयर लगा देगी, एक ऐसा इक्विपमेंट लगाएगी जिसमें एक सॉफ्टवेयर की मदद से पूरे पैन इंडिया में 5G आपको मिलने लगेगा। ठीक है, जैसे 5G पहले जून 2025 में BSNL लॉन्च करेगी, उसके बाद एक सॉफ्टवेयर अपडेट होगा BSNL के जो इक्विपमेंट लगाया था उसमें, और 6 महीने में आपको पूरे पैन इंडिया में वही BSNL के जो 1 लाख 4G टावर है उसी पे आपको 5G मिलने लगेगा। इससे फ़ायदा ये होगा BSNL को कि एक तो 1 लाख टावर वापस लगाने नहीं पड़ेंगे 5G के। ठीक है, उसके इक्विपमेंट कम लगाने पड़ेंगे, पैसे की बचत होगी, तो वो पैसा आपको अच्छी सर्विस देने में लगाएगी। ठीक है, तो भैया BSNL में जो नेटवर्क इशू आ रहा था अब तक, वो अब आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी जून 2025 तक तो आपको थोड़ा सा नेटवर्क का जो ये मुश्किल है, ये प्रॉब्लम ये झेलनी पड़ेगी। उसके बाद आपको गाइस कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भैया आपके जो सवालों के जवाब है, मेरे सब्सक्राइबर ने जो पूछा था मुझसे कि भैया 3G नहीं चल रहा है, 4G नहीं चल रहा है, कंपनी बिल्कुल भी अच्छी सर्विस नहीं दे रही है, तो भैया इसका प्रॉब्लम आपको इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दे दी है आपको। इसके अलावा कोई डाउट्स क्वेश्चन वगैरह का मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।